जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं ये सस्टेनेबल समाज विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। क्लास भी आज 8 है। 2011 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ से 40 से 45 क्वेश्चन सही करेंगे। 40 से 45 क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध। जब किसी विशेष चित्र को किसी व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ दिया जाता है तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी चन्नम्मा ने, नाना फादनिस ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह थी रानी चन्नम्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रानी चन्नम्मा। ब्रिटिश के खिलाफ यह आंदोलन का नेतृत्व रानी चन्नम्मा ने किया था। कित्तूर दक्षिण भारत में पड़ता है। कित्तूर कहाँ पड़ता है? तो यह जो पड़ता है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पड़ता है। यह आंदोलन 1824 में चलाया गया था। कब चलाया गया था यह आंदोलन? 1824 में। 1824 में यह आंदोलन चलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रानी चन्नम्मा। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो यह मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी व भारतीय शैलियों का यह मिश्रण है। मुगल वास्तुकला फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एवं ईरान के कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है तो उन्हें कहा जाता है, संभावित संसाधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए,
संभावित संसाधन, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा अज्ञात रहती है तथा वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा हो। संभावित संसाधनों का भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। संभावित संसाधनों का प्रयोग जो है वह भविष्य में किया जा सकता है, भविष्य में किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82.5 अंश 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82.5 अंश पूर्व देशांतर, 83.5 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 2012 में जो कि पढ़ा रहे हैं, और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। यह क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है। भारत की मानक देशांतर क्या है? तो भारत की मानक देशांतर जो है वह 82.5 अंश पूर्व देशांतर है, जो कि यह लिया गया है इलाहाबाद के नैनी शहर से। इलाहाबाद के नैनी शहर से भारत का मानक देशांतर लिया गया है 82.5 अंश पूर्व देशांतर, और इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है मानक समय निर्धारण में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोर के कारण परतदार शैलों में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कायांतरित शैल। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। पृथ्वी की परत का अधिकांश भाग इन चट्टानों से ही बना है। कायांतरित चट्टान जो है इनके उदाहरण होंगे स्लेट होगा, इसका जो उदाहरण होगा वह होगा स्लेट होगा, शिस्ट होगा, स्लेट होगा, शिस्ट होगा, मार्बल होगा, मार्बल हो गया, और हो गया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, साथ में क्वार्टाजाइट। क्वार्टाजाइट यह सभी जो हैं कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कायांतरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नृत्यों से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है।
कथक शैली किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यही बात जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप इस प्रकार हैं। पहला जो होगा कुचिपुड़ी, दूसरा होगा भरतनाट्यम, तीसरा होगा उड़ीसी, चौथा होगा कथक, पांचवा होगा कथकली और छठवां होगा मणिपुरी, सातवां होगा मोहिनीअट्टम और आठवां जो होगा सत्रिया। यह सभी जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो वह माना जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। और इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम जो होगा वह होगा नमक सत्याग्रह। यह आंदोलन जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, साथ में दांडी यात्रा के नाम से भी यह आंदोलन जाना जाता है। और यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। यह भी पूछा गया है कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, तो वह हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? लोयस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रकशिला। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा अपर्दन स्थल का रूप है? तो वह होगा छत्रकशिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्रकशिला। इसके बारे में भी पढ़ाया जा चुका है। छत्रकशिला का जो निर्माण होता है वह मशरूम के समान होता है, इस प्रकार से, जो कि बगल से जो होता है वह तेज हवाओं के कटने के कारण होता है और इसका निर्माण जो होता है वह रेगिस्तानों में। छत्रकशिला यह जो है मशरूम चट्टान का एक प्रकार होता है और इसका जो निर्माण होता है वह छत्रकशिला भी के रूप में होता है और इसकी आकृति जो है वह मशरूम के समान होती है। भूक्षरण व मौसम के प्रभाव से इसका निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, छत्रकशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो वह है जीवाश्म ईंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो गए, पहला जो हो गया कोयला, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यह सभी क्या है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है, करोड़ों वर्षों से दबे पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं जीवाश्म ईंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कार्यकाल इनका जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया, तो वह मुगल शासक था अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने बढ़ाया था। अकबर ने वैश्विक शांति के विचार को आगे बढ़ाया था और वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें सिर्फ शांति, एकता व सहन शक्ति के विचारों को सम्मिलित किया गया। वैश्विक जो शांति थी इसमें सिर्फ शांति, एकता व सहन शक्ति के विचारों को सम्मिलित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे, गुरु नानक देव थे, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये जो थे सिखों के 10वें गुरु थे।
ये 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 30 मार्च, या जो की गई थी 30 मार्च 1699 में। खालसा की स्थापना जो की गई थी 30 मार्च 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और सिखों के ये 10वें गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी प्रति वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है। 5 से 6 बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है और पढ़ाया भी गया है बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन जो है अब आसान हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की कौन सी प्रति वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो वायुमंडल की कौन सी प्रति वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो वह होगा समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। समताप मंडल जो है वह क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में स्थित है, और धूल कण आदि न होने के कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थित सबसे सुरक्षित जो मंडल होगा वह समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। एक बार फिर से हम मैप के माध्यम से समझेंगे और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर इसके बाद है समताप मंडल, और वही कहा था कि क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में स्थित है। क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में जो स्थित है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने की सबसे सुरक्षित मंडल है। और इसके ऊपर है तापमंडल, सबसे जो बाहरी मंडल है वह है बाह्य मंडल। पूछा जाता है उल्का पिंड किस मंडल में आने पर जलने लगता है? तो वह है मध्य मंडल। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीट के एग्जाम में ही। तो उल्का पिंड किस मंडल में आने पर जलने लगता है? तो वह है मध्य मंडल। और समताप मंडल जो है यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।